नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यच भारत न्यूज। यच भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर में नवरात्रि की 10वीं पर दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। शहर भर में 130 पंडाल सजाए जा रहे हैं। पेंसिल के छिलके, राजमा, दाल, इन वस्तुओं से मां भगवती के विधित रूप देखने को मिलेंगे। इस सब के बीच लाइटिंग शहर की शोभा बढ़ाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल दुर्गा पूजा महोत्सव का उल्लास फीका रहा। पूजा समितियों की ओर से इस बार महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कारीगर देवी पंडालों को विभिन्न मंदिरों का स्वरूप देने में जुटे हैं। बांस बल्ली से बनने वाले पंडालों में देश विदेश के धार्मिक स्थलों के साथ देवलोक की अनूठी छठाओं का ढांचा तैयार किया जा रहा है। सुल्तानपुर में ठठेरी बाजार में बन रहा मथुरा वृंदावन मंदिर का स्वरूप। श्री दुर्गा पूजा समिति बड़ी दुर्गा की ओर से ठठेरी बाजार में बड़ी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। राधे श्याम सोनी ने बताया कि इस बार पंडाल को मथुरा के वृंदावन मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। झारखंड से आए कारीगर बांस बल्ली से मंदिर का ढांचा खड़ा कर रहे हैं। इसके बाद मंदिर के रूप में सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पंडाल में बड़ी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय व महिषासुर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। शारदीय नवरात्रि सप्तमी को पंडाल में सभी प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि वर्ष 1959 में जिले में दुर्गा पूजा का शुभारंभ ठठेरी बाजार में भिखारी लाल सोनी व उनके सहयोगियों ने कराया था। यहां से शुरू हुआ दुर्गा पूजा का सिलसिला समय के साथ बढ़ता ही गया। स्वर्गीय भिखारी लाल के चचेरे भाई बाबा राधे श्याम सोनी बताते हैं कि दूसरी मूर्ति की स्थापना रोठा गली में बंगाली प्रसाद सोनी ने 1961 में कराई। वर्ष 1970 में 2 प्रतिमाएं और जुड़ी। इसके अगले वर्ष कालीचरण ने श्री संतोषी माता और राजेंद्र प्रसाद रंजन सेठ ने मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना कराई थी। वर्ष 1963 में श्री अष्टभुजी माता, श्री अम्बे माता, श्री गायत्री माता, श्री अन्नपूर्णा माता की स्थापना के साथ ही दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई। इस समय शहर के दुर्गा पूजा महोत्सव से प्रेरित होकर जिले के सभी तहसीलों व कस्बाई क्षेत्रों में भी प्रतिमाओं की स्थापना की जाने लगी है। आज जिले का दुर्गा पूजा महोत्सव पूरे देश में कोलकाता के बाद दूसरे स्थान पर सुल्तानपुर में मनाया जाता है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं सुल्तानपुर के स्थानीय निवासी। सुल्तानपुर से यच भारत के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? यशिका। इस बार जो है नवरात्र और दशहरे को लेकर काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है, क्या है इस पर? सुल्तानपुर की नवरात्रि अलग से फेमस है हर चीज़ के लिए। ये पहले दिन से शुरू होती है और यहाँ पे बहुत मतलब रौनक रहती है हर चीज़ की। लोग बहुत उत्साहित रहते हैं इसको लेकर। तो यहाँ पे जैसे सेलिब्रेट करते हैं तो लोग बाहर से देखने आते हैं कि मूर्तियों में भी अलग अलग तरीके की वेरिएशंस होती हैं कि अलग अलग चीज़ों से, जैसे किसी का लहंगा पेंसिल के छिलके से बना दिया, शेर राजमे के दाने से या दाल से बना दिया। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से एकदम नए तरीके से हर बार अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो उसकी एक अलग खासियत हो जाती है। लाइटिंग्स पूरे शहर में एकदम रौनक हो जाती है। एकदम देखने को मतलब इतनी भीड़ रहती है कि हम चलने का हमें रास्ता नहीं मिलता। सब जगह जैसे आप देखेंगे दशहरे के दिन विसर्जन हो जाएगा, यहाँ पूर्णिमा के दिन विसर्जन होता है। तो की तैयारियां हैं। नवरात्र पे धूम का सबसे बड़ा कारण है कि जो विश्व की महामारी आई थी आपकी कोविड 2 साल, उसके बाद मौका मिला है लोगों को इस प्रकार भव्य आयोजन करने का। और इस आयोजन में को आप समझिए कि विश्व की जितनी भी
बड़ी मंदिरों को आप तीर्थ स्थल आप मान लीजिए, चाहे तिरुपति बालाजी मान लीजिए, अयोध्या मान लीजिए, काशी विश्वनाथ मान लीजिए, जितने भी आपके तीर्थ स्थल हैं सभी के आकार के मंदिर यहाँ बनाए जा रहे हैं। और इस बार बहुत ही विशाल है, क्योंकि उसका कारण ये है कि इस बार 4-5 मूर्तियों में उनका 50वां वर्ष मनाया जा रहा है। उस 50वें वर्ष को लेकर के पूरे शहर में बहुत ही विकराल स्थिति में, बहुत ही विशाल स्थिति में पंडाल बनाए जा रहे हैं, मूर्ति बनाई जा रही है, जो कि कलकत्ता के बाद ये हमारा सुल्तानपुर जनपद दूसरा स्थान प्राप्त करता है दुर्गा पूजा में। और आप ये समझ लीजिए कि दशहरे के बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है ये, और आपको कोई भी ऐसा रोड, कोई भी ऐसा चौराहा नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको रात्रि भर लंगर का आयोजन न मिले, पूरे विसर्जन काल तक। जैसा कि आपने बताया है बहुत विशाल रूप से मनाया जाता है, क्या एक हाइट होती होगी पंडालों की और किस तरह की माहौल देखने मिलता है मौके पे? हाइट का कोई निर्धारण नहीं है इस बार, क्योंकि बहुत विकराल मंदिरों का रूप दिया जा रहा है। जो मंदिर का आकार बहुत ऊंचा है, जैसे ठठेरी बाजार आप देखिए, ठठेरी बाजार में बड़ी माँ दुर्गा का मंदिर जो है भव्य पंडाल बन रहा है, वो बहुत ही ऊंचा बन रहा है। तो मंदिर के आकार के ऊपर यह हाइट कोई ऐसा निर्धारण नहीं है उसमें। क्या दूर दराज के भी लोग किस तरह के आते हैं यहाँ दशमी में? जहाँ तक दूर दराज की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि सभी जगहों पर पूरे भारतवर्ष में विसर्जन जो हो जाता है वो दशहरे के दिन हो जाता है, रावण दहन के बाद। तो उसके बाद यहाँ का जो 5 दिन का पूजा होती है, उस 5 दिन में पूरे भारतवर्ष क्या इवन विदेशों से लोग, जो पर्यटक विदेशों से आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, वो लोग भी सुल्तानपुर जनपद आते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए।